सियासत की बिसात फिर से सजने वाली है। जनता के फैसले की घड़ी करीब है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की 5 राज्यों में फिर से नई सरकार बनाने की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार, न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ अनंता। साल 2026 भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम साल है, क्योंकि देश के 4 बड़े राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में उतरने वाले हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां 294 सीटों पर अप्रैल से मई के बीच चुनाव प्रस्तावित है। ममता बनर्जी की टीएमसी, बीजेपी और वाम कांग्रेस गठबंधन के बीच ये मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व का होगा। पश्चिम बंगाल के अलावा असम की 126 सीटों वाली असम विधानसभा में भी अप्रैल से मई के बीच चुनाव हो सकता है। बीजेपी की सरकार अपनी वापसी की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठा है। तो वहीं दक्षिण भारत की राजनीति भी चुनावी मौसम में गरमाने वाली है। केरल में 140 सीटों पर ठीक अप्रैल से मई में ही यहां पर भी चुनाव हो सकता है। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधी टक्कर है और बीजेपी की बढ़ती मौजूदगी इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना देती है। इसके अलावा तमिलनाडु में 234 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। डीएमके सत्ता बचाने के लिए मैदान में होगी, तो वहीं एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन नई रणनीति के साथ जनता के बीच आएंगे। इन राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी जहां पर 30 सीटों पर मई से जून के बीच विधानसभा चुनाव हो सकता है। पुडुचेरी छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सियासी समीकरण बड़े हैं। कुल मिलाकर 2026 का ये विधानसभा चुनाव सिर्फ राज्यों की सरकारें नहीं तय करेंगे, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेंगे। अब देखना होगा कि जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि केंद्र में भी किसका दबदबा रहेगा। अगर आपको देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरें, आपके पास समय कम है और आप शॉर्ट में पाना चाहते हैं, तो आप न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।